नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। जैसे आपको पता होगा, हम लोग घटना चक्र प्रकाशन के बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो प्रश्न पत्र हल करेंगे वो 12 जनवरी 2020 को सेकेंड पाली में लिया गया प्रश्न है। इस सेट का दोस्तों हम लोगों ने 1 से 50 तक प्रश्नों को कवर कर रखा है। ठीक है, बाकी आज जो बचे प्रश्न है 50 से 100 तक, इसको कवर करेंगे। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे जाकर जरूर देखें। और आप लोगों को पता होगा कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो अब आप लोग जो है मिशन मोड में एकदम आकर तैयारी कीजिए तथा अपने तैयारी को जो है दोगुने रफ्तार से बढ़ाइए, ताकि जो है आप लोग अपने लक्ष्य को पाने में सफल हों, कि आप लोग अपने लक्ष्य को जरूर पाएं तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे आज 51 से। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूं, यदि आप लोगों ने 150 तक वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है इस सेट का, तो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगा, वहाँ से जाके उस सेट को लगा लीजिए ताकि आप पूरी जो है सेट को कवर कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र तथा अधिक समावेशी और सतत विकास था। तो ये जो था पंचवर्षीय योजना था, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसका कार्यकाल आपको बता दूं, जो इसका कार्यकाल था 2012 से 17 था। ठीक है, इसके बाद क्या करा गया कि पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पे भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। तो अब जो भी नीतिगत फैसला होता है, वो नीति का निर्माण करा जाता है, वो नीति आयोग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा कि बिहार के जो पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। तो बिहार के जो पिछड़ेपन का मुख्य कारण है, वह मुख्य कारण बताना है आपको। तो यह पूंजी निर्माण का निम्न दर है। बाकी बार बार सूखा जो कि दक्षिणी बिहार में आता है, यह भी एक कारण है पिछड़ेपन का। साक्षरता के जो निम्न दर है, यह भी एक कारण है, किंतु मुख्य कारण पूछ रहा है, इसलिए हम पूंजी निर्माण का निम्न दर लगाएंगे, क्योंकि जो है अभी भी कल कारखाने की कमी है, यहाँ पे औद्योगिक विकास का होना बाकी है। तो जब तक फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी और औद्योगिक विकास नहीं होगा बिहार का, तब तक आपको बता दूं कि बिहार के पिछड़ेपन का यह मुख्य कारण बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन, जिसने कि जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जैव विकास के संदर्भ में जो भी अध्ययन किया था, यह इसने किस द्वीप पर किया था। तो यह गैलापागोस द्वीप पर किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। तो बुशमैन जो है, एक बता दूं आपको कि बुशमैन जो यह जनजाति है जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 55 है कि न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है। तो जो पूंछी आयोग था, यह केंद्र तथा राज्य के संबंधित है। इसके अलावा भी कुछ समितियों का गठन किया गया था। तो उसमें देखिएगा सरकारिया आयोग तथा राजमनार आयोग, ये जो भी केंद्र तथा राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो इसको आप रिलेट करके याद करिएगा, ताकि इस तरह की आसानी हो और आपको अधिक समय तक चीज़ें याद रहें। ठीक है, आगे देखिएगा भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण जो परिवर्तनशीलता है कब हुई थी। तो यह 19 अगस्त 1994 ईस्वी को हुई थी। और 57 देखिएगा कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। तो नागरिकता संबंधी जो भी उपबंध है उस संविधान के भाग 2 में, बाकी 3 में आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में DPSP है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 1 भारत जो है एक राज्यों का संघ है का वर्णन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा कि प्रसिद्ध यात्रा जो था भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित किया गया था। कब, कहाँ से किया गया था। तो यह बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से किया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, और जो इसके अध्यक्ष थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो है 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है आपको बताना है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो अमेजन है, और यह विश्व की, याद रखिएगा, विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। और विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वह, याद रखिएगा, वह नील नदी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि शक्ति गुणांक का मान
होता है। तो जो शक्ति गुणांक का मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, यानी 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा कि कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो जो अल्फा कण होता है इसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो कैलेमाइन में जो ZnCO3 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि पुष्प किस भाग से केसर उत्पन्न किया जाता है। और VVI क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि किस भाग से केसर को प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वर्तिकाग्र तथा वर्तिका, जिसे हम इंग्लिश में वर्तिकाग्र अस्टिग्मा बोलते हैं और वर्तिका को अस्टाइल बोलते हैं। ठीक है, 65 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 65 है अमोनिया आयन क्या है। तो अमोनिया आयन जो है ना, ये एक संयुग्मी अम्ल है। क्या है? यह एक संयुग्मी अम्ल है जिसका सूत्र याद करिएगा कि इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NH4+ होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा कि किस गैस, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो जो CH4 जिसे हम मीथेन भी बोलते हैं, इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यह बता नहीं कहाँ पाया जाता है। तो मार्स गैस जो है यह प्रायः दलदली स्थानों, जैसे धान की खेत हो गया या जहाँ नमी वाले क्षेत्र जो है वहाँ पे ये गैस पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्न में कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। तो कार्बन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सोडियम, ये जो है दोनों B और C जो है यह सापेक्ष साइज को यह गलत दर्शाता है। इसे हम आवर्त सारणी में देखने को मिलेगा। आवर्त सारणी में जब देखिएगा तो इसका क्रम आप जो है इस तरह से नहीं है, तो यह गलत दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था। तो कॉटन जिन जो है एक बता दूं कि जूट निकालने वाली मशीन थी जिसका आविष्कारक एली व्हाइटनी है। ठीक है, एक जूट निकालने वाली मशीन थी। चलिए 69 देखिएगा कि मानव के लिए जो श्रव्य आवृत्ति, यानी मानव कितने आवृत्ति तक के ध्वनि को सुन सकता है। तो आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति को है मनुष्य सुन सकता है, और इसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। जबकि 20,000 हर्ट्ज से जब आप ऊपर जाइएगा तो उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो कि चमगादड़ और कुत्ता ही सुन पाते हैं। चल ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि जीन प्रवर्धक तकनीक, जिसे PCR भी कहते हैं, का विकास किसने किया था। तो जो PCR का विकास है वो मुलिस ने किया था। इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है। इस सन 1983 ईस्वी में कैरी मुलिस ने जीन संवर्धन का विकास किया था। इसका संक्षिप्त में हम PCR बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म याद रखेगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, यह जो है इसका उपयोग आनुवांशिक विविधता तथा रोग के जो प्रारंभिक उपचार है उसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य रूप से कौन सा जीव है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है मुख्य रूप से केंचुआ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा कि एक आदर्श गैस में जो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है। तो आदर्श जो गैस होता है उसमें अनुदैर्ध्य तरंगों की जो चाल होती है वो रूट में P/D होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 73 देखिएगा कि निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है। जो उच्च चालक है वो सिल्वर है। सिल्वर यानी चांदी है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो चांदी की विशिष्ट प्रतिरोध न्यूनतम होने के कारण इसकी चालकता जो है अधिकतम होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 24 देखिएगा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो यह ऋणात्मक कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 75 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक परिस्थिति मानव प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है। तो जो सामाजिक वानिकी है ना, यह सामाजिक वानिकी जो है मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है। ठीक, चलिए वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जो है सटन एवं बोवेरी ने प्रस्तुत किया गया था। क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत सटन एवं बोवेरी ने प्रस्तुत किया गया, जबकि वाटसन एंड क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किया था। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाए कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था। तो ये वाटसन एंड क्रिक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 77 है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इनमें से बताना है आपको। तो जो ये देखिएगा लकड़ी का जलना जो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, बाकी जो 3 है ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये साइंस से क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं कि साइंस जो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस में साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है, जिसमें आपको जो
सिलेबस कंप्लीट करना, उसमें आप फिजिक्स एंड बायोलॉजी को पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स और बायो से क्वेश्चन अधिक आते हैं, जबकि केमिस्ट्री से 5 या 6 क्वेश्चन आने की संभावना होता है। फिजिक्स से लगभग आपको 11 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बायो से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप जो है साइंस को अच्छे से कवर करिएगा, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना और आप अच्छे क्वेश्चन करके आएँ। ठीक है, चलिए अब कुछ आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि 78 क्वेश्चन नंबर है, इसमें कहा गया कि मधुमक्खी जो पालन है उसका वैज्ञानिक नाम, यानी मधुमक्खी पालन करने की जो प्रक्रिया उसको हम क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन करने का जो वैज्ञानिक नाम है उसे हम एपीकल्चर बोलते हैं। इसके अलावा देखिएगा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में हम रेशम का उत्पादन करते हैं, वर्मी कल्चर में केंचुआ का पालन करते हैं, और हार्टिकल्चर में बागवानी का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जाता है। तो और आसान सा ये क्वेश्चन है कि बादल जब छाए हुए नहीं होंगे दिन में तो हम गर्म जल नहीं प्राप्त कर सकते हैं सौर हीटर से। आगे क्वेश्चन 80 है कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रहा है। तो ऊपरी वायुमंडल का जो ऊपरी परत है, यानी कि समताप मंडल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो समताप मंडल को जो प्रभावित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस होता है और ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल को जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि CFC है यह प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आपका 80 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81 है कि किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है। तो जो रेलगाड़ी का जड़त्व है यह सबसे अधिक होता है, और जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो याद रखिए जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। ठीक है, उसी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन 82 है कि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है। तो जो प्रथम अस्थायी उत्पाद बनता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन 83 है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है। तो ऑक्सीकरण के लिए जो है यह विद्युत धनी तत्व का निकलना जो है सही है। क्वेश्चन 84 है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का जो सही क्रम है आपको दर्शाना है। तो इसका सबसे पहले हो जाएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 85 है कि वोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है। तो जो वोमेन संपुट है यह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 86 देखिएगा कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बनाता है। तो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो ये अवतल दर्पण बनाता है, और अवतल दर्पण का प्रयोग इसके अलावे भी आपको बता दें कि हजामती जो दर्पण होते हैं, यानी जो नाई होते हैं जिस शीशे का प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग बता दें कि जो गाड़ियों के साइड मिरर होता है उसके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है। तो कांच बनाने के लिए जो मुख्य घटक है वो सिलिका है, यानी सिलिका का प्रयोग जो है कांच बनाने में किया जाता है। 88 देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा बनाने का स्रोत है। जो सिनकोना का पौधा है, सिनकोना का छाल से जो है मलेरिया का दवा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया। 89 है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में किसको दूध शर्करा कहते हैं। तो जो लैक्टोस होता है इसको दूध शर्करा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है लैक्टोस शर्करा को दूध शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि इस कारण दूध यानी कि लैक्टोज के कारण ही दूध में क्या होता है, मिठास होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आज का सेट जो है हमारा कंप्लीट हुआ। बाकी के जो 11 प्रश्न थे यह मैथ से रिलेटेड थे, तो जिसको हमने इस सेट में नहीं लिखा है। तो आज सिर्फ सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन थे इस सेट में। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने पढ़ाई को और भी दोगुनी रफ्तार से आप करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। सिर्फ आपके पास 45 से 50 दिन ही समय बचे हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए, और जो आपके सपने दोस्तों उस पर आप अपने सपने को साकार करिए और घर परिवार का नाम रोशन करिए अपने लक्ष्य को पाकर। यही शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।